हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। परवीन, साहिल एंड रिया आर पार्टनर्स हैविंग फिक्स कैपिटल 2,160 एंड 1,20,000. दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1:1. पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग विच वर नॉट रिकॉर्डेड. क्या क्या रिकॉर्ड नहीं हुआ डीड के अकॉर्डिंग? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया 5%, सैलरी नहीं दी परवीन की 1500 पर मंथ है एंड रिया 1000 पर मंथ है. पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई होगी. ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व 10,000 जो है ना प्रॉफिट में से रिजर्व में ट्रांसफर करने थे. ये एक न्यू पॉइंट ऐड हुआ है बेटा. और प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड जो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स गिवन है वो आपके 1 लाख गिवन है. अब इस क्वेश्चन को हम कैसे शो करेंगे? देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी तो आपको पता है ये क्रेडिट होती है. पार्टनर्स के लिए क्रेडिट है बट फर्म के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो लॉस क्रिएट होकर के ये डेबिट हो जाएगा. लेकिन हम पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये क्रेडिट है. तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है. टेबल शोइंग एडजस्टमेंट. सबसे पहले आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट. हाँ जी, कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? कैलकुलेट करेंगे कैपिटल के अकॉर्डिंग तो इसका आ जाएगा 10,000, 8,000 एंड 6,000. अब मैं इसका टोटल लूंगी, ये टोटल हो गया बेटा 24,000. फिर सैलरी गिवन है, सैलरी क्रेडिट करूंगी मैं. सैलरी आएगी, ये पार्टनर्स के नाम नहीं लिखे थे, परवीन, साहिल एंड रिया. परवीन की सैलरी बनेगी 18,000 पर मंथ है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और इसकी बनेगी 12,000. तो ये टोटल हो गया 30,000. अब मैं इसका टोटल लूंगी. हाँ जी, ये सारा क्रेडिट का टोटल आ गया. इसका टोटल हो गया 28,000, 8,000, 18,000 और ग्रैंड टोटल हो गया 54,000. वही पुराना काम, ये जो 54,000 फर्म का लॉस क्रिएट हुआ है इसको भी पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. क्या लिखेंगे? डिवीजन ऑफ फर्म्स लॉस. डेबिट रेशियो गिवन है इनकी 3:1:1. 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनके शेयर में जो लॉस आएंगे वो आएगा. इसका आ रहा है बेटा 32,400 और इसके आएंगे 10,800 और इसके भी आएंगे 10,800. ये मैंने 54,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. अब ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, तो इसके क्रेडिट के कितने बच गए बाकी? सॉरी, डेबिट के ज्यादा है तो डेबिट के कितने बच गए इसके? 14,400. और इसका देखिए क्रेडिट 8,000 है, डेबिट 10,800 है, तो इसके भी डेबिट के बच गए 2,800. और इसका देखिए क्रेडिट 18 है बट डेबिट 10,800 है, तो इसके क्रेडिट बच जाएंगे 7,200. ये बेटा 4,400 है, मैंने 1 लगा दिया था, ये 4,400 है डिफरेंस. हाँ जी, तो क्रेडिट और डेबिट इक्वल आएंगे. अब जो न्यू पॉइंट था वो था आपका रिजर्व का. अब फर्म रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करना चाहती है. आप देखिए, अब जब P&L अप्रोप्रिएशन हमने सीखा था तो रिजर्व हमने किसी भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए थे, लेकिन रिजर्व में डिस्ट्रीब्यूट करने से अमाउंट जो होती है पार्टनर्स के शेयर में कम जाती है, तो फर्म के इससे भी लॉस क्रिएट होते हैं. तो आप यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, क्योंकि हम रिजर्व भी P&L के डेबिट में डालते थे. देखिए मैं ये छोटा सा आपको P&L अगर बना के दिखाऊं, यहाँ आपका IOC आता था, यहाँ आपकी सैलरी और यहाँ पर ही रिजर्व. बट ये पार्टनर्स के नाम होते थे, इसमें भी पार्टनर्स के नाम होते थे. रिजर्व में किसी पार्टनर का नाम नहीं होता था, इसलिए इसे यहाँ पर अलग से लिया गया रिजर्व को. लेकिन है डेबिट साइड में ही, तो इसलिए यहाँ पर इसे क्रेडिट कर देंगे, डेबिट कर देंगे. तो रिजर्व हम डेबिट करेंगे तो ये आपके आ जाएंगे. इसको हम जो रिजर्व थे 10,000 थे, 10,000 को भी हम रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. यहाँ मैं लिख देती हूँ रिजर्व में 10,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1:1 की रेशियो में. तो क्योंकि रिजर्व ट्रांसफर करने से भी पार्टनर्स को लॉस होगा, क्योंकि पार्टनर के प्रॉफिट इससे भी कम होंगे. तो यहाँ पर आ जाएंगे 6,000, 2,000, 2,000. हाँ जी, ये आपका 10,000 का एक और लॉस क्रिएट हो गया.
अब देखिए क्या इसका इफेक्ट पड़ा। अब डेबिट में थे इसके 4400 पहले थे, 6000 और डेबिट हो गए तो इसका डेबिट हो गया 10400। हाँ जी, इसका भी पहले भी डेबिट था और भी इसको डेबिट मिल गया, इसका डेबिट हो गया टोटल 4800। इसका क्रेडिट था 72 और डेबिट था 2000, तो इसके क्रेडिट में कितने रह गए बाकी 5200 और यहाँ पर 10000 के आपके क्या आएंगे रिजर्व। हाँ जी, अब रिजर्व जो है इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। हाँ जी, देखिए जर्नल एंट्री कौन डेबिट हुआ है इसमें, पी डेबिट हुआ है और एस डेबिट हुआ है, तो आप लिखेंगे पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिट कौन हुआ है आर, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, पी कितने से डेबिट हुआ है 10400 से और ये कितने से डेबिट हुआ 4800 से और ये कितने से क्रेडिट हुआ 5200 से। अब देखिए ये जो रिजर्व थे, रिजर्व भी यहाँ पर क्रेडिट में शो करने पड़ेंगे टू जर्नल रिजर्व, क्योंकि रिजर्व का पैसा किसी में गया नहीं, किसी भी पार्टनर के अकाउंट में नहीं गया, बस इसको अप्रोप्रिएशन में दिखाया और इसकी वजह से फर्म जो लॉस थे वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, लेकिन रिजर्व में अमाउंट तो रखी है ना, इसीलिए रिजर्व हमारे क्रेडिट होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर रिजर्व क्या हो जाएंगे 10000 क्रेडिट। अगर आप यहाँ भी लिखना चाहें तो इसको भी यहाँ क्रेडिट लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल डेबिट क्रेडिट का इक्वल करना है। ये देखिए ये 2 डेबिट है और ये 2 क्रेडिट है, तभी जाके ये टोटल दोनों टैली होंगे। तो ये आपके इस तरह से ये जनरल रिजर्व का एक न्यू पॉइंट था। हाँ जी, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 50। रवि एंड मोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:5। देयर रिस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल फिक्स है, एंट्री करंट अकाउंट से होगी। तो कितनी है, रवि की कैपिटल 10 लाख है और मोहन की 7 लाख है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड क्या करना चाहती थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। रवि की सैलरी 6000 पर मंथ और मोहन की सैलरी 60,000 पर ईयर है। तो ये पर मंथ है और ये पर ईयर है। अब इसमें देखिए इसमें क्या न्यू पॉइंट ऐड हुआ, कहते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज ₹5,04,000। 5,04,000 के प्रॉफिट थे विच वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ये प्रॉफिट उन्होंने 5,04,000 इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे। कैसे, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव। अबव मतलब ना तो इन्होंने आईओसी दिया ना ही सैलरी लगाई, और जितने फर्म ने 5,04,000 के प्रॉफिट अर्न किए थे वो इन्होंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, जबकि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की रेशियो 7:5। अब इसको कैसे शो करेंगे देखिए। हाँ जी बेटा, देखिए इसका सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो हम लिखेंगे आईओसी। आप पूरा लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैलकुलेट करूंगी, 10 लाख है, 12% हो गया 12,000 और 1,20,000 और 7 लाख का 12% हो गया 84,000। तो 1,20,000 और 84,000 आपका टोटल हो गया 2,04,000। इसके बाद इस क्वेश्चन में सैलरी थी, सैलरी भी क्रेडिट होती है, तो सैलरी क्रेडिट करूंगी 6,000 पर मंथ थी, इसकी होगी 72,000 और दूसरे पार्टनर की होगी 60,000, इसकी पर ईयर थी, तो ये 60 एज इट इज लिखा जाएगा। तो यहाँ का टोटल हो गया 1,32,000। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन में नया पॉइंट क्या था, इसमें था कि आपको प्रॉफिट गिवन थे। तो अगर हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है तो अब आप यहाँ लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। बताती हूँ क्या मीनिंग है इसका, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का क्या मतलब है, क्वेश्चन में आपके पास प्रॉफिट थे 5,04,000, लेकिन अगर आप देखो 5,04,000 में से ये 2,04,000 आईओसी देते और 1,32,000 क्या देते, सैलरी देते, फिर जो प्रॉफिट बचते वो पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट करने थे। तो आप 5,04,000 में से 2,04,000 और 1,32,000 माइनस करेंगे तो आपके जो बाकी प्रॉफिट बचेंगे 1,68,000 बचेंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पर बुक में दोबारा दिखा रही हूँ। देखिए उसने क्या रखा कि 5,04,000 के प्रॉफिट थे, तो प्रॉफिट आप देखिए बाय में लिखते थे, आईओसी 2 में लिखते, सैलरी 2 में लिखते, तो जो बाकी बचता है वही आंसर ही तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो 5,04,000 में से मैं आईओसी और सैलरी दोनों की माइनस करूंगी तो बाकी जो प्रॉफिट बच रहे हैं 1,68,000 बच रहे हैं, और वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, देखिए रेशियो भी गिवन है 7:5। तो इसको देखिए हम 7:5 में यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 7:5
5, 7:5 में अगर हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट करके हमारे इसके शेयर में आ जाएंगे 98,000 और इसके शेयर आ जाएगा 70,000। तो ये मेरे 1,68,000 भी क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब देखिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो ये भी क्रेडिट होंगे, ये तीनों आइटम आपके क्रेडिट हैं। तो इसका टोटल इसके शेयर में आएंगे 2,90,000 टोटल कर लेंगे और इसका आएगा 2,14,000 और ये टोटल आएगा 5,04,000। इसका मतलब है कि जो आपके क्वेश्चन में 5,04,000 प्रॉफिट थे वो डिस्ट्रीब्यूट करके आर को इतने मिलने थे और एम को इतने मिलने थे, लेकिन इन्होंने क्या करा था 5,04,000 इक्वल बांट लिए थे। देखिए तो इसमें क्वेश्चन में वर डिवाइडेड इक्वली लिखा हुआ है, वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो ये जो इक्वल ले चुके हैं ये इनसे हम वापस लेंगे तो ये हमारे डेटर बन गए, यानी ये डेबिट होंगे। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट ऑलरेडी डिवाइडेड या डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे थे इन्होंने 1:1 में, तो ये वापस देंगे इसलिए अब ये डेबिट होंगे और इस हिसाब से अगर इन्हें हम देंगे ये तीनों चीजें देंगे तो ये क्या हुए, क्रेडिट। अब 5,04,000 में इनसे इक्वल रेशियो में वापस लूंगी, 2,52,000 ये रिटर्न करेगा और 2,52,000 ही ये रिटर्न करेगा। इस तरह 5,04,000 हम इनसे वापस लेंगे तो इसका मतलब है हमारे सामने नेट इफेक्ट क्या आया, 290 का क्रेडिट है, 250 का डेबिट है। तो इसके क्रेडिट में बच गए बेटा 18,000, क्योंकि क्रेडिट की फिगर बड़ी है, क्रेडिट के बचेंगे और इसके 18,000 डेबिट के बचेंगे, बिकॉज इसका डेबिट ज्यादा और क्रेडिट कम है। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, एम्स करंट अकाउंट डेबिट टू आर्स करंट अकाउंट, ये एंट्री बनेगी हमारी। तो इसमें ये न्यू पॉइंट था कि हम इनसे 5,04,000 वापस ले रहे हैं और न्यू जो इनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चीजें देनी थी उसी हिसाब से हमने इनमें क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये एक आपका न्यू पॉइंट था इस क्वेश्चन में।